बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तालिब इल्मों, आपने लफ्ज एटम बम सुना होगा और इससे पहले हम एटम का तारुफ आपसे करवा चुके हैं। आपको याद होगा कि एटम के तारुफ के सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि एटम के इर्द गिर्द मनफी चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते रहते हैं और एटम के मरकजे में एक मरकजा होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपको यह भी बताया था कि न्यूट्रॉन मोतदिल होते हैं, कोई चार्ज इन पर नहीं होता और प्रोटॉनों पर मुस्बत चार्ज होता है, जमा चार्ज होता है। अब आप देखिएगा कि इस छोटे से एटम इतना छोटा कि एक सुई की नोक पे करोड़ों अरबों एटम आ जाएं, इतना छोटा एटम और उसके अंदर इतनी तवानाई, इतनी ताकत छुपी हुई है। अल्लाह ताला ने इस छोटे से जर्रा जिसको हम देख नहीं सकते बल्कि ताकतवर तरीन खुर्दबीन से बार बार उसकी तस्वीर बनाकर देखें तो तब हमें नजर आता है। सुई की नोक पे अरबों एटम जो आ जाते हैं, इतने छोटे एटम के अंदर इतनी तवानाई भरी हुई है। और इस एटम को जब फाड़ा जाता है, जब तोड़ा जाता है, तो उसके अंदर से इतनी ताकत और इतनी तवानाई निकलती है कि उससे एटम बम बनाया जाता है और उससे बिजली घर चलते हैं, बिजली बनती है और बहुत से मुफीद मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसान की तरक्की का ये आलम देखिएगा, इंसान की सोच, उसकी तहकीक और उसकी तख्लीक। तहकीक और तख्लीक क्या चीज है कि चीजों को बारीकी के साथ देखना, ये देखना कि इस छोटी सी चीज के अंदर क्या है और फिर उसके अंदर जो चीज है उसके भी अंदर देखना कि क्या चीज है। इस सोच के अंदाज ने एटम दरियाफ्त किया और एटम के अंदर पता चला कि एक मरकजा होता है, पता चला कि उसके अंदर भी और छोटे छोटे जर्रात हैं। ये सोच का अंदाज कौमों को तरक्की की मंजिल तक लेके जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि इस एटम को जब तोड़ा जाता है तो इसके अंदर से अल्लामा इकबाल के बकौल खुर्शीद का लहू टपकता है, इतनी ताकत निकलती है कि इंसान हैरत में पड़ जाता है। इतनी ताकत अल्लाह ताला ने इस जर्रे में रखी है, लेकिन इसको तोड़ने का तरीका आना चाहिए। हम तोड़ते हैं ना किसी चीज को, हम पत्थर को तोड़े थे थोड़े से तोड़ते हैं, लकड़ी को तोड़ना हो तो कुल्हाड़ी के साथ उसको काटते हैं, है ना, और जरबे लगाते हैं मुख्तलिफ चीजों से चीजों को तोड़ने के लिए। लेकिन एटम को ऐसे नहीं तोड़ा जाता। एटम को बड़े ही पेचीदा तरीके से तोड़ा जाता है। इस पर भी जरब लगाई जाती है, इस पर भी किसी चीज की ठोकर लगाई जाती है। इन तीनों जर्रों में से एक जर्रा है जो इसको तोड़ता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों में से एक तोड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन की बमबारी, इलेक्ट्रॉन मारते हैं एटम के ऊपर, पहले उसको तोड़ के देखते हैं कि टूटता भी है कि नहीं। हम इलेक्ट्रॉन को अगर मारे, ये ऐसे नहीं कि हाथ में पकड़ा इलेक्ट्रॉन को और जोर से एटम के ऊपर मार दिया, ना इलेक्ट्रॉन नजर आता है हमें ना एटम नजर आता है ना, कुछ शय नजर नहीं आती। मशीनों के जरिए, बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए ये काम होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन की बमबारी भी, प्रोटॉन की भी, न्यूट्रॉन की भी कर ली जाती है। तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को मारना है एटम के ऊपर। आपको पता है एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं, पता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन उनके पास जाए तो वो क्या करेंगे, उसे
धक्का देंगे। वो छोटे से बच्चे ने बता दिया कि वो धक्का दे के पीछे धकेल देंगे, दफा दूर कर देंगे, पास नहीं फटकने देंगे। इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आएगा, हमने मारा जोर से एटम के ऊपर, एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉनों का बादल सा है, बहुत से इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं, वो पास नहीं फटकने देंगे। और अगर कोई तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉन पहुंच भी जाता है करीब, तो मरकज में तो मुस्बत चार्ज है, वो उसको खींच लेगा अपनी तरफ और भस्म कर देगा। मनफी चार्ज मुस्बत चार्ज से मिलकर भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कोयले के ऊपर पानी डाल दें तो कोयला बुझ जाता है, तो वो दोनों जर्रे मुस्बत और मनफी आपस में मिलकर बुझ जाएंगे। तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन की बमबारी हम करते हैं मरकजे के ऊपर या एटम के ऊपर, उसे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही पहले करीब नहीं आने देते। करीब आ भी जाए तो मरकजा उसको भस्म कर देता है, बुझा देता है, खत्म कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन काफी नहीं है एटम को तोड़ने के लिए। और प्रोटॉनों की करते हैं, प्रोटॉनों की बमबारी, प्रोटॉन को मारते हैं। प्रोटॉन जब करीब जाता है एटम के, तो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की वजह से तो करीब आता है, लेकिन अंदर बहुत से प्रोटॉन होते हैं, उनका मुस्बत चार्ज इस प्रोटॉन को भी धक्का देके बाहर कर देता है। जैसे एक आदमी कहीं पे जाए, वहां बहुत से पहलवान खड़े हों, वो करीब जाए तो पहलवान धक्का देके फिर उस आदमी को पीछे कर दे। पता चला कि प्रोटॉन भी एटम को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मरकज के अंदर तो मुस्बत चार्ज है और प्रोटॉन पर भी मुस्बत चार्ज है। मरकज का जो मुस्बत चार्ज है वो धक्का देकर प्रोटॉन को दूर भगा देगा, करीब नहीं फटकने देगा। इसलिए प्रोटॉन भी एटम को नहीं तोड़ सकता। ये न्यूट्रॉन तोड़ सकता है, क्योंकि न्यूट्रल होता है, मुतदिल होता है, ना मुस्बत चार्ज या मनफी चार्ज पास जाता है। इस पर इलेक्ट्रॉन भी असरअंदाज नहीं होते और इस पर प्रोटॉन भी असरअंदाज नहीं होते। सीधा जाता है, एटम के मरकजे में घुस जाता है और उसको तोड़ देता है, दो टुकड़ों में तोड़ देता है। और ऐसा तोड़ने से अंदर से बहुत ज्यादा तवानाई निकलती है। अगर हम उसको कंट्रोल कर लें तो उससे बिजली बनाई जा सकती है, बहुत से हवाई जहाज चलाए जा सकते हैं, बहुत से कारखाने चलाए जा सकते हैं, मुफीद काम लिए जा सकते हैं। और कंट्रोल से बाहर हो तो बम की सूरत में फटता है, एटम बम। अगर इस इलाके में, हमारे जहानिया जैसे इलाके में एक छोटा सा एटम बम गिर जाए तो सारे लोग तबाह हो जाएंगे, ये दरख्त कोयला हो जाएंगे, मकानात जो है वो पिघल कर भूरी सी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इतनी ताकत निकलती है इस एटम के अंदर से। तो अजीज बच्चों, ये कैसे समझदारी के साथ, ये बारीकी से मुताला करें, चीजों का समझ कर पढ़ें, तब जाके एटम छोटे से छोटे जर्रे के बारे में हम पता चला सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सलाहियतें अल्लाह ताला ने रखी हैं। तो अजीज तलबा, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझकर और तहकीक और तख्लीक के साथ चीजों को देखने और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।